राधे राधे दोस्तों, आज हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं: सुप, तिड, कृत, तद्धित और स्त्री। सुप प्रत्यय में यानी सुबंत प्रकरण, ये संज्ञा के पदों में नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। तिड प्रत्यय यानी तिडंत प्रकरण, ये धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में बताते हैं। कृत प्रत्यय ये धातुओं के नाम पद यानी संज्ञा पद बनाते हैं। तद्धित ये नाम पदों के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताते हैं। स्त्री प्रत्यय ये नाम पदों के स्त्रीवाचक रूप बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि संस्कृत में कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे देखिए संस्कृत ये जैसे भूधन कत, कत प्रत्यय लगा भूता हो गया, तव्य प्रत्यय लग के भूतव्य बन गया, भूधन तुमुन प्रत्यय लग के भभुतुम बन गया है। संस्कृत में प्रत्यय के प्रकार या भेद। सुप प्रत्यय संज्ञा और संज्ञा सूचक शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं। सुबंत प्रकरण को व्याकरण में 7 भागों में बांटा गया है, जैसे नाम हो गया, संज्ञा पद, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम पद हो गया, विशेषण पद हो गया, क्रिया विशेषण पद हो गया, उपसर्ग हो गया, निपात हो गया। और तिड प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को तिडंत को धातु यानी वर्ब कहते हैं। ये मतलब धातु रूप में लगती है। धातुएं ही संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। धातुएं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि मिलकर तथा समासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि बनते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत भाषा का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में अलग अलग किया जाता है, जैसे क्री, भू, मु, ये आदि हैं सारे प्रत्यय। और देखो लगभग संस्कृत में कितने 3356 धातुएं हैं। कृत प्रत्यय धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और ये कृत प्रत्यय के प्रयोग से जिन नए शब्द का निर्माण होता है उन्हें कृदंत कहते हैं। धातु नाम करोति इति कृता। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए धातु पठ क्या है, धातु है, उसमें तव्य प्रत्यय लग गया है तो क्या हो गया, पठितव्य। तव्य का अर्थ होता है चाहिए, मतलब किसी भी धातु में अगर तव्य प्रत्यय लगा है तो इसका अर्थ निकलेगा चाहिए। जैसे तेन संस्कृत पठितव्यम, ये उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। तद्धित प्रत्यय जैसा कि जानते हैं हम लोग शब्द रूप में लगते हैं। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं हम, इंद्रधन ऐन्द्र हो जाएगा और विद्याधन वैद्य हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हो गया आप स्त्री प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्ययों को ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के संज्ञा, विशेषण आदि सभी के अंत में जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्त्री प्रत्यय कितने हैं। हाँ देखो, जैसे टाप प्रत्यय है, ये क्या है, स्त्री प्रत्यय है। अज में लग गया टाप तो बना अजा। इसमें टाप में टा और पाल का लोप हो जाता है, आशेष बचता है, वही जुड़ जाता है और पुल्लिंग वाले शब्द में और स्त्रीलिंग बना देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सेकेंड। हाँ अब देखिए, जैसे टाप हो गया, ये आपको बताया ही है टाप। और उसके आगे डाप प्रत्यय, डा और पा का लोप हो जाता है, आशेष इसमें भी बचता है। अब देखिए जैसे सीमन है तो डाप लगा के सीमा बना है। और रुक जाइए, नीश प्रत्यय उदाहरण में जैसे नर्तक है, नर्तकी लग गया, गौर है, डीस लग गया, गौरी बन गया, मंगल
डीस लग गया, मंगली बन गया डीन। इसमें भी डा और ना का लोप हो जाता है, ईन बचता है। जैसे नरी धन डीन, री नारी बन जाएगा, नर धन डीन नारी। आनी, जैसे आनी प्रत्यय इंद्र, वरुण, भौ, शर्व, रुद्र, मृग, हिम, अरण, यव, यामन, मातुल, आचार्य आदि शब्दों में डीस प्रत्यय होते हैं। इनके मध्य आनुक का आगमन होता है। आनुक उक का लोप हो जाता है और डीस का डा और शा का लोप होकर अंत में ई शेष बचता है। जैसे ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।